बहुत प्राचीन समय की बात है। एक बहुत ही गरीब कृष्ण भक्त का बेटा अरुण गुरुकुल में पने जाता था। जितना गरीब परिवार था उतना ही कृष्ण भक्त परिवार था। कहते हैं कि निर्धनता ही धर्म की कसौटी है। तारांकन उन लोगों की भगवान कृष्ण में अटूट आस्था थी। परिवार में स्नेह एवं सहयोग की अमृत धारा बहती थी। रूखी सूखी रोटी बांटकर भगवान का प्रसाद मानकर खा लेते थे। कोई भी कार्य भगवान कृष्ण कन्हैया का नाम लेकर ही शुरू करते थे। एक बार गुरुजी बच्चों से बोले कि कल वार्षिकोत्सव है, सभी बच्चे अपने अपने घर से दूध लाएंगे। वार्षिकोत्सव सुनकर सभी बच्चे काफी खुश थे, लेकिन अरुण के चेहरे पर कोई खुशी नजर नहीं आ रही थी, जबकि वह पने में तेज था। उसके चेहरे पर मायूसी साफ नजर आ रही थी। कारण साफ था, वह सोचते जा रहा था कि वह गुरुकुल के लिए दूध कहाँ से लाएगा। अरुण मासूमियत भरे लहजे में अपने माताजी एवं पिताजी से गुरुकुल के लिए दूध की मांग करता है। अरुण की माँ बोली, बेटा हम लोगों के पास गाय माता तो है नहीं, फिर हम लोग दूध कहाँ से लाएंगे। फिर भी हम लोग कहीं से दूध की व्यवस्था करने का प्रयास करते हैं। दूध की व्यवस्था न होने पर अरुण के पिताजी बोले कि बेटा अपनी असमर्थता बताकर गुरुजी से माफी मांग लेना। दूध की व्यवस्था हम लोग नहीं कर सके। अगले दिन माताजी एवं पिताजी के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेकर अरुण गुरुकुल चल दिया। उसके सहपाठी बच्चे अपने सुविधानुसार छोटे बड़े पात्र में दूध लेकर हंसी खुशी से वार्षिकोत्सव मनाने की खुशी में गुरुकुल जा रहे थे। उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर बालक मन अरुण और मायूस हो गया। रास्ते में पेड़ की छाया में अरुण बैठकर सोचने लगा, हे भगवान, मेरे माता पिता तो आपकी इतनी पूजा पाठ करते हैं, फिर इतना गरीब क्यों है। यह सोचते सोचते अरुण रोने लगा। उसी समय एक नन्हा सा छोटा सा ग्वालबाल अपनी गायों को चराने उधर से निकला। वह ग्वाला अरुण को रोता देखकर उससे रोने का कारण पूछा। अरुण ने दूध वाली बात उस ग्वालबाल को बता दी। ग्वालबाल हंसते हुए बोला कि बस इतनी सी बात है, मैं तुम्हारे लिए अभी दूध की व्यवस्था कर देता हूँ। ग्वालबाल दौड़कर गया और गाय का दूध एक छोटी सी लोटकी में दूहकर अरुण को दे दिया और बोला कि जाकर अपने गुरुजी को दे देना। थोड़ा सा ही सही दूध मिलने की खुशी में अरुण अपने गुरुजी से बोला कि गुरुजी मैं दूध कहाँ रखें। गुरुजी छोटी सी लोटकी में दूध देखकर बोले, ले जाकर जिस बर्तन में दूध रखा हो उसमें रख दो। अरुण जिस बर्तन में लोटकी का दूध डालता वह पात्र भर जाता, लेकिन लोटकी जस का तस दूध से भरी ही रहती। सभी पात्र भर जाने पर अरुण गुरुजी से निवेदन किया कि गुरुजी सभी पात्र दूध से भर गए हैं, फिर मैं ये दूध कहाँ रखें। गुरुजी छोटी सी लोटकी के तरफ नजर दौड़ाए और झुझलाकर बोले कि जहाँ खाली जगह मिले रख दो। अरुण एक बार पुनः चारों तरफ देखकर जहाँ भी बर्तन में थोड़ी जगह देखता लोटकी का दूध उसमें डाल देता। फिर भी लोटकी दूध से भरी की भरी रह गई। अरुण पुनः गुरुजी से निवेदन किया कि सभी पात्र में थोड़ी भी जगह नहीं है। अरुण को गुरुजी साथ लेकर गए और देखे कि पूरा का पूरा सभी पात्र सचमुच दूध से भरा पड़ा था। गुरुजी जिस गिलास से पानी पीते थे उसे लेकर अरुण से बोले कि इसमें दूध डाल दो। अरुण उसमें दूध डाल दिया। गिलास भी दूध से भर गई, फिर भी लोटकी दूध से भरी की भरी रह गई। यह देख गुरुजी आश्चर्यचकित रह गए। गुरुजी के पूछने पर अरुण ने दूध कहाँ से लिया था, कौन दिया, पूरा वृतांत कह सुनाया। गुरुजी अरुण को लेकर उस जगह गए जहाँ वह ग्वालबाल अरुण को दूध दिया था, लेकिन वहाँ न तो गाय थी न तो ग्वालबाल। तारांकन गुरुजी बोले, धन्य है तुम्हारे कृष्ण भक्त माता पिता और धन्य हो तुम। तारांकन।